नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे अबू धाबी में अटैक होता है, 2 भारतीयों की जान चली जाती है। हूती जो है विद्रोही वो इसका जिम्मेदारी लेते हैं। वो कहते हैं कि आप पर हमले की शुरुआत हो गई है संयुक्त अरब अमीरात में और अब आगे आगे देखो होता है क्या। और अब जो खबर है वो ये कि इस हमले का बदला हाथों हाथ लेने की बात कही गई है। खबर है कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले जो है अरब गठबंधन सेना ने भारतीयों की हत्या करने वाले हूती विद्रोहियों के शीर्ष कमांडर को बीती रात एक भीषण हवाई हमले में मार गिराया। यह खबर आई है। अरब सेना के फाइटर जेट ने यमन की राजधानी सना के उत्तरी इलाके में यह हवाई हमला किया है। इस हमले में हूती कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्ला कासिम अल जुनैद की मौत की बात सामने आई है। इस पूरे हमले में यूएई के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि घटना जो है वो एक आतंकी घटना थी और कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके ठीक कुछ घंटे बाद ही इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। इस हमले में बताया जा रहा है कि 20 से 24 लोगों की मौत हुई है। 2019 के बाद ये अब तक का सऊदी गठबंधन का, अरब गठबंधन सेना का अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक बताया जा रहा है। आप समझिए कि अबू धाबी तक अगर हूती विद्रोहियों की पहुंच हो जा रही है, वो बैलिस्टिक मिसाइल जैसी चीजों के साथ हमले कर रहे हैं, तो ये एक बड़े खतरा की घंटी थी जिसको अब जो है अरब सेना काउंटर कर रही है। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो हमले में जो है वो ड्रोन हमले में 2 भारतीयों सहित 1 पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई थी। इस पर भारत सरकार की ओर से भी बयान जारी किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि भारत सरकार ड्रोन हमले में मारे गए दोनों भारतीय नागरिकों के परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी। हालांकि दूतावास ने अभी तक भारतीय नागरिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इस हमले में 6 लोग भी घायल हुए थे। उधर मामले में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से पूरे मामले की जानकारी ली और मृतकों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हुए हमले की निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमले के आरोपियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इजराइल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल अबू धाबी पर आतंकी हमले की निंदा करता है और निर्दोष लोगों की हत्या पर खेद व्यक्त करता है। हम सरकार और भारत के लोगों के साथ पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भेजते हैं। आपको बता दें कि इजराइल लगातार ये कह रहा है कि चूंकि हूती विद्रोही जो हैं उनके पीछे भी ईरान का हाथ बताया जाता है, ईरान समर्थन का, तो उसको लेकर भी इजराइल हमलावर है और वो कह रहा है कि जब तक ईरान पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक उस पर प्रतिबंध और कड़े नहीं होते हैं, तब तक ये चीजें दुनिया को झेलनी पड़ेंगी और ये एक बड़ा थ्रेट है। लेकिन अब ये जो खबर है कि एक बड़ा हमला किया है और हूती के शीर्ष सैन्य कमांडरों में से एक को मार गिराया गया है, वो वाकई में बड़ी खबर है। इस मामले में जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी आपको भारत तक सबसे पहले बताएगा, दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।